किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक खास बात ये थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि इसका घर सबसे ज्यादा प्यारा नजर आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश्क करते थे। उसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीजें ले आती थीं। इसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहां जमा होकर खूब हल्ला गल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त थे। और बत्तख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसी वो बर्फ की तरह सफेद थी, इसी तरह इसका घर था। इसके घर में हर चीज सफेद थी। सफेद फूलों की सजावट, सफेद मोती। रात को इसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नजर आता था। बत्तख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे इसको बहुत पसंद करते थे। किस परिंदे को कोई मसला होता तो बत्तख रानी इसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में सिर्फ कौवा एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। इसकी आदत ही ऐसी थी, हर कोई इसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि इसने अपना घर नहीं बनाया था। आदेर अलिफादेर अलिफाड़ता फिरता रहता था। जब कभी आवारा गर्दी से अलिफाकता जाता, आंधी और बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर का दरवाज़ा खटखटाता कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बत्तख रानी के घर का दरवाज़ा किसी ने जोर से खटखटाया। बत्तख समझ तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कि कौन है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज आई, मैं बारिश में भीग गया हूँ, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बारिश राकुत्ते ही चला जाऊंगा। लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है, तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ, बत्तख ने कहा। सब ने इनकार कर दिया है। प्यारी बत्तख तुम मुझे अंदर आने दो, कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर में भी जाता वहां कोई न कोई चीज खराब कर देता था, इसलिए सब इससे बचते थे। इसीलिए अब वो बत्तख की मिन्नतें कर रहा था। इसे पता था कि बत्तख बहुत रहमदिल है। अच्छा आ जाओ, बत्तख ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। लेकिन मेरी कोई चीज खराब न करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को हाथ न लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है, सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र ना करो प्यारी बत्तख, कौवे ने कहा। मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब बखैर, अब सो जाओ, बत्तख ने कहा और अपने सोने के कमरे में चली गई। सुबह जब बत्तख की आंख खिली तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मजा आएगा, सब परिंदे गाने गाएंगे और मजे के खाने खाएंगे। बत्तख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को जगाए, लेकिन ये किया। कौवा सब कुछ खाकर और खराब करने के बाद अलिफाड़ चुका था। बत्तख बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करे। इसके मेहमान आने वाले थे, इसकी सालगिरह का मज़ा खराब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में इसके मेहमान परिंदे आ गए। वो गिफ्ट भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बत्तख केक काटो, तुम्हारा केक मज़े का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बत्तख आदास बैठी थी। जब परिंदों को बत्तख की आदास की वजह मालूम हुई तो उन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कौवे से बाइकाट का फैसला किया कि आइंदा इसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बत्तख की सालगिरह की तकरीब का इंतजाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी, उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया, चिड़िया और बुलबुल भी फल ले आए। इस तरह चाट बना ली गई। बत्तख ने केक काटा, सब परिंदों ने बहुत इंजॉय किया। खाने के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो कौवा जख्मी हालत में खड़ा था, उसके पर टूट चुके थे, वो रो रहा था। बत्तख से मुआफ़ी मांगना चाहता था। उसने बताया कि जब वो बत्तख की चीज़ें खाकर आड़ा तो इस पर एक उकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिर गया, जहां एक बली ने पर नोच लिए। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा। सच है, बुराई का बदला जरूर मिलता है।
बत्तख ने कौवे की हालत देखकर सब परिंदों के मशवरे से इसे मुआफ कर दिया